हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एफए। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी हम निम्न पॉइंट्स के अंतर्गत करेंगे: ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, वल्वा या एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो डायग्राम है, इसके तहत हम पूरे स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे कि किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस तरह से कौन कौन से पार्ट सिचुएटेड होते हैं और उनका क्या क्या वर्क होता है। यदि आप चाहते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके मन में ना रहे तो मेरे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम में हम इन सभी चीज़ की स्टडी करने से पहले हम इस थोड़े से डायग्राम को पूरी तरह से देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं और उनको क्या क्या कहते हैं। आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम जो नियरेस्ट फिम्बरी के बाद में जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम इन्फेंडिबुलम कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसे हम एम्पुला कहते हैं। और ये जो नैरो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम इस्थमस कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसे यूट्रस कहते हैं। यहीं पर 9 मंथ बेबी कैरी किया जाता है या यहीं पर 9 मंथ बेबी होल्ड रहता है। ठीक है, और ये जो पार्ट, ये जो है वो सर्विक्स है और इसकी जो कैनाल आपको दिखाई दे रही है, इसे हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं और ये वेजाइना होती है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ओवरी को। ओवरी में हम यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ प्रत्येक फीमेल में 2 ओवरी पाई जाती हैं, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी पाई जाती है। इस ओवरी में यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, देखो जिस तरह से मेल में प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है? टेस्टिस होता है। उसी तरह से फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी होता है। तो इसे हम क्या, ओवरी क्या होता है? फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी होता है, जो क्या काम करता है? जो ओवम का या एग का प्रोड्यूस करता है, जहाँ पर एग का प्रोडक्शन होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हर महीने एक एग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट स्टेरॉइड हार्मोन, जिसमें क्या स्टेरॉइड हार्मोन भी प्रेजेंट रहते हैं। कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम एनक्लोजिंग स्ट्रोमा। ये जो कवर रहता है वो किसके द्वारा कवर रहता है? एक एपिथेलियम की लेयर के द्वारा कवर रहता है। इसका जो पेरिफेरल ये वाला जो पार्ट होता है, ये स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इसका जो इनर कॉर्टेक्स के बाद का जो पार्ट होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं। देखो, टू जॉन पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो पेरिफेरल जो पार्ट होता है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो इनर पार्ट होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं। अब ये कहाँ पे? एब्डोमेन के नीचे, लोअर एब्डोमेन के नीचे सिचुएटेड होती है। देखो, लोकेशन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। लेंथ 2-4 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। अब ये यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा हटा के, ये देखो यहाँ पे ये जो ओवरी है, ओवरी यहाँ पे इसे हटा देते हैं। ये ओवरी है, ये यहाँ पे किसके द्वारा कनेक्टेड रहती है? ये यहाँ पे लिगामेंट्स के द्वारा कनेक्टेड रहती है। किससे? यूट्रस से और फैलोपियन ट्यूब से। यहाँ पे क्या होता है? हर महीने जनरली एक ओवरी में एक एग का प्रोडक्शन होता है। और ये जो फिम्बरी होती हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो क्या करते हैं? वो उस एग को कैप्चर करने का या रखने का काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आपको जो लेयर दिखाई दे रही है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो चारों तरफ किस लेयर से कवर रहता है? वो एपिथेलियम से कवर रहता है। इसका जो पेरिफेरल जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो इनर पार्ट होता है उसे मेडुला कहते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? एग का प्रोडक्शन करना, जहाँ पे क्या पूरा एग का प्रोडक्शन होता है। ओव्यूलेशन में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ओवरी के बाद में हम देखते हैं एक्सेसरी डक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब। देखो, जिस तरह से मेल में एसेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं, हम पढ़ चुके हैं। मेल में एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होती हैं? रेटेटेस्टिस, वसाई फ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, है ना। वसाई फ्रेंसिया, डिफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, रेटेटेस्टिस। उसी तरह से क्या होता है? फीमेल में भी एसेसरी डक्ट्स होती हैं। अब यहाँ एसेसरी डक्ट्स में हम किसको स्टडी करते हैं? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? फीमेल एसेसरी डक्ट्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या, अच्छा एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, डक्ट और ग्लैंड्स में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। डक्ट्स क्या होती है, डक्ट्स एक पाइप के जैसे काम करती है। जिस तरह से पाइप होता है कि पानी को एक जगह से, जैसे एक फ्लोर पे पहुँचा रहा है, दूसरे फ्लोर पे पहुँचा रहा है, ठीक उसी तरह से डक्ट्स का काम होता है, जो उसको क्या करती है, एक मार्ग प्रोवाइड करती है, रास्ता प्रोवाइड करती है कि इस मार्ग से होकर जाना है, ठीक है। उसी तरह से डक्ट का वर्क होता है। और ग्लैंड्स जो होते हैं वो ग्लैंड्स खुद का सीक्रेशन करते हैं, ग्लैंड्स का खुद का सीक्रेशन होता है, ठीक है। अब जो फैलोपियन ट्यूब होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, इसका जो क्लोजर वाला पार्ट है वो इनफंडिबुलम कहलाता है ना। हमने देखा ना अभी कि इसका जो सबसे नियरेस्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम कहलाता है ना। और इसका पजेसिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अच्छा, इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो ऐसे ही नहीं निकले रहते कि उसमें डिजाइंस के लिए या किसी भी तरह के लिए, वो उसका वर्क होता है ना। हमको पता है कि उसका क्या वर्क होता है कि वो एग को कैप्चर कर पाए, ठीक है। फिमरी हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम, जो किसको, ओवम को कलेक्शन करने का काम करती है। एम्पुला, इसका जो बाइडर वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। अब ये फैलोपियन ट्यूब कितनी लंबी होती है, 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है। जॉइंट टू यूट्रस इस्थमस, और जो इस्थमस जो नैरो पार्ट होता है वो क्या होता है, इस्थमस होता है ना। जो किससे जॉइंट होता है, वो किससे, यूट्रस से जॉइंट होता है। इस्थमस के द्वारा क्या फैलोपियन ट्यूब किससे जॉइंट होती है, यूट्रस से जॉइंट होती है ना। तो ये फीमेल जो एसेसरी डक्ट्स हैं उसमें क्या, फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ देखो डायग्राम में फिर से एक बार देख लेते हैं। इसका जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्या कहलाते हैं, फिमरी कहलाते हैं। इसका जो नियरेस्ट पार्ट है वो क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम होता है। और ये वाइडर वाला पार्ट क्या होता है, एम्पुला होता है। और ये पार्ट क्या होता है, ये इस्थमस होता है। यहाँ से फिर क्या होता है, यूट्रस होता है, ठीक है। अब हमने फैलोपियन ट्यूब के बाद में हम देखते हैं इसमें यूट्रस को। चलो इसे अब ये हटा देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम यूट्रस को। देखो यूट्रस क्या होता है, यूट्रस एक इन्वर्टेड पेयर, मतलब जो उल्टे नाशपाती के आकार की जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अटैच टू द पेल्विक वॉल वाया लिगामेंट, जो किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा पेल्विक वॉल से अटैच होता है। ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, जो वेजाइना में किसके द्वारा ओपन होता है, सर्विक्स के द्वारा उत्पन्न, मतलब ओपन होता है उसमें। कैविटी ऑफ सर्विक्स, और जो सर्विक्स की जो कैविटी है वो क्या कहलाती है, सर्वाइकल कैनाल कहलाती है ना। उसकी जो कैविटी वो क्या कहलाती है, सर्वाइकल कैनाल कहलाती है। और सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना बर्थ कैनाल कहलाती है, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को हम बर्थ कैनाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी से होकर बेबी क्या होता है, डिलीवर होता है ना। इसी से होकर डिलीवरी लास्ट प्रोसेस होती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं, है ना। अब इसे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स में और देख लेते हैं। देखो इसी के ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे ये जो यूट्रस की जो बॉल आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम पढ़ेंगे क्या, एंड्रोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ये लेयर किस लिए बनती है कि यदि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ये क्या, एम्ब्रियो को कैरी करने के लिए ये लेयर बनती हैं, जिससे कि बेबी यहाँ पर 9 मंथ होल्ड रह पाता है। परंतु जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है तो ये लेयर क्या होती है, ब्लड के रूप में बहने लगती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, जो पूरा लगभग कितना 28 डेज़ का होता है। तो उसमें जो लेयर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सबसे जो इंटरनल लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद में कौन सी, मायोमेट्रियम, उसके बाद में पेरीमेट्रियम, ठीक है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। यहाँ देखिए फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होता है, देखो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो बाहरी वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं लेविया मेजोरा, ठीक है। लेविया मेजोरा के बाद में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं लेविया माइनोरा, ठीक है। अब ये जो लेविया मेजोरा है वो किससे कनेक्टेड होता है, ये मॉन्स प्यूबिस से कनेक्टेड होता है। और जो लेविया माइनोरा है वो किससे कनेक्टेड होता है, ये यहाँ पे किससे जॉइंट होता है, ये क्लाइटोरस से जॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 ओपनिंग आपको
दिखाई दे रही है, जो ऊपर वाली जो ओपनिंग होती है इसे हम यूरिथ्रल ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाली दिखाई दे रही है आपको, ये होती है वेजाइनल ओपनिंग। अब वेजाइनल ओपनिंग जो होती है वो एक लेयर से पार्शली कवर रहती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं। अब कुछ लोग क्या इस हाइमेन को वर्जिनिटी का साइन मानते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाइमेन का होना या ना होना ट्रू वर्जिनिटी साइन नहीं है, उससे होने या ना होने से वर्जिनिटी डिसाइड नहीं होती, क्योंकि ये हाइमेन कभी भी ब्रेक हो सकता है, जैसे कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते समय या हॉर्स राइडिंग करते समय या किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये समझ में आया होगा आपको, देखो ये लेविया मेजोरा, फ्लसी फोल्ड ऑफ टिश्यू एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। ये फ्लसी फोल्ड टिश्यूज होते हैं जो किससे, मॉन्स प्यूबिस से यहाँ पे ये कनेक्टेड रहते हैं। लेविया माइनोरा, फिक्स्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेविया मेजोरा, ये अंडर लेविया मेजोरा के अंडर में होते हैं। लेविया माइनोरा इसके अंदर ये यहाँ पे ये सिचुएटेड होते हैं। यहाँ पे जो ये इससे किससे होते हैं कनेक्टेड, ये यहाँ पे क्लाइटोरस होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग, और ये यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग, और ये यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग, है ना। चलो एक बार मैं इसे फिर से पूरे को रिवाइज करा देती हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ नहीं है, बस आपको ये डायग्राम अपने माइंड में रखना है। यदि आपको ये डायग्राम अपने माइंड में है तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी चीज़ या कोई भी क्वेरीज आपके माइंड में नहीं रहेगी, है ना। इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखो ये ओवरी होती है। ओवरी यहाँ पे किसके द्वारा, एक एपिथेलियम की लेयर के द्वारा यहाँ पे ये इसकी सबसे बाहरी जो लेयर है वो एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। इसके जो बाहरी पेरिफेरल जो पार्ट होता है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इसका जो इनर पार्ट होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, ओवा का या एग का प्रोडक्शन करना होता है। यहीं पे एग का प्रोडक्शन होता है। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। और ये क्या होता है, इनफंडिबुलम होता है। और यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को एम्पुला बोलते हैं, और इसे इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी यहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। स्पर्म यहाँ से आता है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। अब यहाँ से फर्टिलाइजेशन मोरूला ब्लास्टुला बनते बनते यहाँ एम्ब्रियो होता है, यहाँ पे यूट्रस तक आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, यूट्रस होता है। यहीं पे 9 मंथ बेबी होल्ड रहता है, यहीं पे मदर इसको कैरी करती है, ठीक है। और ये सर्विक्स होता है, इसकी जो कैनाल होती है वो सर्वाइकल कैनाल होती है। उसके बाद वेजाइना और सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं, क्योंकि यहीं से बेबी डिलीवर होता है ना। अब मुझे लगता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं होगा। फिर भी यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।